हेलो दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं गोविंद आपके समक्ष हाजिर होता हूं। आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारी लेखपाल की जो ग्राम समुदाय एवं विकास की क्लास थी, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे दोस्तों एग्रीकल्चर की बहुत ही शानदार क्लास हम आपको दे रहे हैं और उम्मीद है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से मिल जाएंगे, मतलब क्वेश्चन छूट भी नहीं सकते बाहर से। आज जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा विभिन्न प्रकार की फसलें। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बिल्कुल अलग टॉपिक। मतलब जो एग्रीकल्चर है उसमें यूज होने वाली जो टर्मिनोलॉजी हैं, मतलब शब्दावली हैं, आज हम उनको पढ़ाएंगे आपको। बहुत सारी मशीन यूज की जाती हैं, बहुत सारे भवन यूज किए जाते हैं, बहुत सारी प्रकार की कृषि तकनीकी यूज की जाती हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आज हम उन सबको आपके लिए पढ़ाने वाले हैं। तो देखो, पहला आप देख रहे हैं जैसा कि हेडिंग पड़ी हुई है कृषि शब्दावली। कृषि शब्दावली में हम आपको पढ़ाएंगे फसल चक्र के बारे में, फसल चक्र संगणना के बारे में, बायोमास के बारे में। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले, आखिरकार ये फसल चक्र क्या होता है। देखो, ये बहुत कम मैंने एकदम से चुनिंदा वर्ड आपको दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्या हो सकती हैं? ये बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसीलिए आप इनको अपने रजिस्टर पर जरूर उतारें। ये लापरवाही आप बिल्कुल भी ना करें रजिस्टर वाली। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोस्तों, क्या होता है फसल चक्र। तो फसल चक्र मैंने इससे अगली क्लास से पहले वाली क्लास में भी बताया था। फसल चक्र का मतलब होता है कि हम एक वर्ष में एक ही खेत में फसलों को चेंज करते हैं, कभी धान की, कभी दलहन की, उसी में कभी आलू की। इसी को बोलते हैं फसल चक्र। जरूरत पड़ती है कि भाई ऐसा आखिर हम करते क्यों हैं? तो ऐसा हम इसीलिए करते हैं, फसलों को इसीलिए चेंज करते हैं जिससे कि जो मिट्टी है उसकी उर्वरता में ह्रास ना हो, या हो तो ना के बराबर हो। क्योंकि जब विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाएंगी तो उसमें विभिन्न प्रकार के मिनरल्स का यूज किया जाएगा, विभिन्न प्रकार के खाद वगैरह का यूज किया जाएगा अलग अलग तरीके से। तो वो मिट्टी की जो जरूरत है उसे पूरा करेंगे। तो आप देख रहे होंगे फसल चक्र क्या होता है। तो फसल बोने की नियत अवधि में खेत की उर्वरता के ह्रास में कमी लाना, किसके माध्यम से? फसल चक्र को कम करके। जैसा कि कुछ मैं आपको फोटो दिखाता हूं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती है। ये भी आप फसल चक्र का ही फोटो देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देखो, एक ही खेत है, ये फसल कोई और है, ये फसल कोई और है, और ये फसल, ये बिल्कुल अलग अलग फसलें बोई गई हैं एक ही खेत में। देख रहे हैं? अब क्या होगा, उसी साल की अवधि में ये वाली फसल इस क्षेत्र में बो दी जाएगी और ये वाली फसल इस क्षेत्र में बो दी जाएगी। ठीक है ना? हो सकता है ये वाली फसलें यहां बो दी जाएं, हो सकता है ये वाली फसलें यहां बो दी जाएं। इस तरीके से खेत का क्या चलता रहता है? चक्र चलता रहता है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। आप यहाँ इसके बारे में और भी देख रहे होंगे। देखो, ये सब अलग अलग तरह की फसलें हैं, एक ही खेत है, उसमें फसलों की जो वैरायटी है वो अलग अलग है, इधर से उधर चेंज होते रहते हैं। देख रहे हैं ना आप? देखो, ये यहाँ आलू है, ये मक्का है, ये अन्य फसलें हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस फसल को इस जगह और इस फसल को इस जगह और आलू को ले जाऊंगा इस जगह। इसी को तो फसल चक्र कहते हैं। लेकिन ये फसल चक्र एक नियत समय और नियत अवधि में क्या किया जाता है? बोया जाता है। देख रहे हैं आप? ये है फसल चक्र। ये फसल, देखो, ये फसल यहाँ आ गई और ये फसल यहाँ आ गई और ये चली गई यहाँ। ये इसी को बोलते हैं दोस्तों फसल चक्र। उसके साथ नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे जो भी ड्रिल टेक्नोलॉजी होगी, या अभी हम अपने कंटिन्यू लेक्चर की ओर चलते हैं जहां हम आपको पढ़ा रहे थे डिफरेंट शब्दावली। अब बात आती है दोस्तों, फसल चक्र संगणना क्या होती है। फसल चक्र संगणना का मतलब होता है एक निश्चित समय में या एक वर्ष में आपने कितनी फसलें बोई किसी एक क्षेत्र में, उसमें मल्टीपल कर दो 100 का, आपकी फसल चक्र संगणना निकल आएगी। एक नियत समय, एक नियत वर्ष और कितनी फसल आप बो रहे हो, उसमें क्या करोगे? मल्टीपल करोगे 100 का। तो देखो, फसलों की संख्या कितने वर्ष में है? तो देखो, फसलों की संख्या बटे समय इंटू 100, इसी को बोलते हैं दोस्तों हम फसल चक्र संगणना। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से हमारे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। उसके साथ दोस्तों बायोमास। ये बायोमास क्या होता है? तो बायोमास होता है फसल द्वारा उत्पादित शुष्क पदार्थ। कोई भी फसल होंगी, वनस्पति होंगी, बायोमास जरूरी नहीं है, मैं कृषि से संबंधित बता रहा हूं इसीलिए मैंने फसल नाम ले लिया।
आप विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, उनका शुष्क पदार्थ भी बायोमास कहलाता है। हमारा भी शुष्क पदार्थ बायोमास होता है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का शुष्क पदार्थ बायोमास होता है और इस बायोमास का उपयोग हम दोस्तों एनर्जी बनाने में भी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। जैसा कि आप बायोमास देख रहे हैं, देखो मैं आपको दिखाने वाला हूं बायोमास को। तो यहां जो बायोमास है दोस्तों, उसका चक्र बेहद इंपोर्टेंट है आपके लिए, तो मैं उसी को दिखाता हूं। पहले आप देखो, ये क्या देख रहे हैं आप, ये बायोमास का ही चक्र है। क्या है ये बायोमास का चक्र है। इसे आप देख रहे हैं, इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है दोस्तों, देखो ये एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, रिड्यूस, विभिन्न प्रकार की एनर्जी फ्यूल क्रॉप्स भी हो सकती हैं, उनका शुष्क पदार्थ, जीव जंतुओं का शुष्क पदार्थ लाइव स्टॉक रिड्यूस, फिर एग्रो इंडस्ट्री रिड्यूस, म्युनिसिपल ऑर्गेनिक रिड्यूस, ये सब क्या होते हैं, ये सब दोस्तों बायोमास होते हैं। मैंने फिर बता रहा हूं, बायोमास का उपयोग आप एनर्जी बनाने में भी कर सकते हो। एकदम से टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। तो कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, फसली अवशेष, जो भी शुष्क पदार्थ होते हैं इनके, उन्हीं को बायोमास कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी हो सकते हैं। तो उसके साथ ही नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो है दोस्तों देखो, वॉर्न क्या होता है। वॉर्न दोस्तों एक भवन टाइप होता है, एक घर टाइप होता है, जिसमें कृषि से संबंधित, मान लो सूखा चारा, कृषि से संबंधित यंत्र, हमारे ट्यूबवेल वगैरह होते हैं उनके यंत्र, उनको रखा जाता है, उसी को वार्न कहते हैं। मैं आपको चाहो तो दिखा सकता हूं। वार्न मींस एक घर ही होता है। वार्न क्या होता है, वार्न एक घर होता है दोस्तों, जिसमें कृषि से संबंधित यंत्रों को, कृषि से संबंधित उत्पादों को रखा जाता है। देखो ये आप देख रहे हो ना, ये बॉर्न है। ये क्या है, ये बॉर्न है, इसमें रखे ना फसल अवशेष, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये बॉर्न होता है दोस्तों। समझ लेना, ये शब्दावली आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद दोस्तों जैव तत्व क्या होते हैं, तो प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे या जीव जंतु होते हैं जो रेस्पायरेशन करते हैं, जिनकी की नीड होती है एनर्जी, उन्हीं को क्या बोलते हैं, जैव तत्व, बायो एलिमेंट। पेड़ पौधे सभी क्या होंगे, जैव तत्व, जीव जंतु सभी क्या होंगे, जैव तत्व होंगे। आप ध्यान रखना इस चीज को, ये सब क्या होते हैं, जैव तत्व होते हैं। ड्रिल क्या होता है, एक यंत्र होता है जो बीजों को बोने के लिए, ये कटाई में अगर आपको आप बीज बोते हो तो उसके काम में आता है। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ड्रिल को मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये ड्रिल है, ये क्या है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये ड्रिल है। ये क्या है, ये ड्रिल है भाई, एग्रीकल्चर बोने में इसका प्रयोग किया जाता है, देख रहे होंगे आप। ये ड्रिल है, ये इस तरीके से क्या करता है, कृषि को बोने के काम आते हैं। बहुत सारे होते हैं ये ड्रिल, ठीक है। उसके साथ ही नेक्स्ट जो है हमारा, वो है दोस्तों ड्रिल सिंचाई। तो ड्रिल सिंचाई मतलब पौधे में जल्दी जल्दी से जल लगाना, वो ड्रिल सिंचाई होती है, ड्रिल के माध्यम से। एक होती है फव्वारा कृषि, एक होती है ड्रिल मशीन। तो देखो ये ड्रिल में यहां आपको दिखा भी देता हूं, ड्रिल देखो, ये ड्रिल कृषि है, देखो ये है ड्रिल। ये आप देख रहे हैं ना, तो ये तो देखो ड्रिप है, ये ड्रिप सिंचाई है। आप देख रहे हैं ड्रिप, फुब्बारे के टाइप ड्रिप, और ये फुब्बारा कृषि है, ड्रिप नहीं कहोगे, इसे स्टिकर कहोगे, ये फुब्बारा है। एक होती है डिप, जगह जगह ड्रिप लगा कर बूंद 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 पेड़ पौधों पर डाली जाती है। ये क्या है, ये आप अच्छे से पहचान लेंगे, ये फुब्बारा कृषि है। कौन सी है, फुब्बारा कृषि है। तो देखो इसके बाद ये देख रहे हैं आप, ये है ड्रिप। देखो ये पाइप लगे हुए हैं ना, ये आप सब देख रहे होंगे, ये पेड़ की जड़ों में ही होते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक तो पानी वेस्ट नहीं होता, कम पानी में ही अधिक फसलों को उगाया जा सकता है, और बहुत जल्दी जल्दी पेड़ के पास पानी दिया जा सकता है। इसी को ड्रिप और ड्रिल कहते हैं। उसके बाद कैल्सीफ्यूज, ये कैल्सीफ्यूज अम्लीय मृदा, जो अम्लीय मृदा होती है उसमें उगने वाले पौधे होते हैं कैल्सीफ्यूज। जो एसिड सॉइल होती है उसमें उगने वाले पौधों को कैल्सीफ्यूल कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, देखो ये जो पौधे आप देख रहे हो, देखो ये पौधे, ये कैल्सीफ्यूल हैं। देखो ये कैल्सीफ्यूल हैं, ये अम्लीय मृदा में हमेशा उगाए जाते हैं। किस में उगाए जाते हैं,
अम्लीय मृदा में, ये भी अम्लीय मृदा में उगाए जाते हैं, देख रहे हैं, ये भी अम्लीय मृदा में उगाए जाते हैं। और इन्हें तो कैल्सीफाइड भी बोलते हैं। कैल्सीफाइड मतलब जिनको कैल्शियम की आवश्यकता होती है। किसकी? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधे जो कैल्शियम की आवश्यकता होती है उन्हें कैल्सीफाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सीफाइड कहते हैं। तो देखो ये पौधे भी कैल्सीफाइड के ही पौधे हैं। ठीक है, देखो कैल्सीफाइड्स ऐसे पौधे जिनको पर्याप्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्सीफ्यूज मतलब जो किसमें उगाए जाते हैं? अम्लीय मृदा में उगाए जाते हैं। उसके बाद स्थूली घनत्व तो क्या होता है? तो देखो ये होता है प्रत्येक मृदा की प्रत्येक स्थल आयतन इकाई का द्रव्यमान जो 105 डिग्री सेल्सियस पर स्थित भारत तक लाने के लिए सुखाई गई होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्थूल घनत्व बोलते हैं। मतलब 105 डिग्री पर भारत तक लाने हेतु सुखाई गई हो उसी मिट्टी को क्या बोलते हैं? ठीक है ना, उसी को स्थूली घनत्व बोलते हैं। बोरो धान क्या होता है? ये एक फसल होती है जो कब बोई जाती है? ये रोपाई की जाती है दिसंबर और जनवरी के महीने में, और इसकी कटाई की जाती है दोस्तों मई और जून के महीने में। ऐसी फसल को बोलते हैं बोरो धान। अंधी गुड़ाई क्या होती है? तो देखो बुआई के बाद और अंकुरण होने से पहले जो निराई और गुड़ाई की जाती है, बुआई के बाद और अंकुरण से पहले जो निराई और गुड़ाई की जाती है उसी को हम अंधी गुड़ाई कहते हैं। कबार्ट क्या होता है? तो ये एक स्वास्थ्य संस्था है जो ग्रामीण तकनीकों को स्वैच्छिक सहयोग देने हेतु प्रोत्साहित करती है, इनकरेज करती है। ग्रामीण जो भी तकनीकी होती है उसको खुद से स्वैच्छिक सहयोग हेतु क्या करती है? प्रोत्साहन देती है। इसके बाद दोस्तों केंद्रीय बीज प्रयोगशाला, ये क्या है? तो ये केंद्रीय बीज प्रयोगशाला जो है ये दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो ये है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप याद रखना, ये दिल्ली में है। उद्गम केंद्र क्या कहाँ होता है? जहाँ फसलों की उत्पत्ति होती है उसी क्षेत्र को उद्गम केंद्र कहते हैं। तो फसलों की उत्पत्ति वाले क्षेत्र को उद्गम केंद्र कहा जाता है। चिकनी मृदा क्या होती है? चिकनी मृदा मतलब जिसमें चिकने कण होते हैं, वायु के छिद्र होते हैं और जल को रोकने की उसमें क्या होती है? क्षमता होती है। वायु छिद्र, चिकने कण और जल को रोकने की क्षमता, उसी को चिकनी मृदा कहते हैं। ये उर्वरता की दृष्टि से काफी अच्छी होती है। क्लाइमोसिक्वेंस क्या होता है? क्लाइमोसिक्वेंस ये ऐसी मृदा का क्रम होता है जिसमें गुणों का क्रियात्मक संबंध किससे होता है? सीधे जलवायु से होता है। तो ऐसी मृदा का क्रम जिसमें उसके गुणों का संबंध सीधे, कौन सा संबंध? फंक्शनल संबंध, क्रियात्मक संबंध सीधे किससे होता है? क्लाइमेट से होता है। उसी को हम क्लाइमोसिक्वेंस कहते हैं। क्लोरोसिस क्या होता है? पौधे में क्लोरोफिल की कमी के कारण जो पीला रंग पड़ता है, या कह देते हैं जो पौधा होता है वो बिगड़ जाता है, तत्व उसमें बिगड़ जाते हैं, कमी हो जाती है तत्वों की, खनिजों की कमी हो जाती है। उस वजह से जो भी कमी आती है पौधे में उसे क्लोरोसिस कहते हैं। ये पीले पड़ जाते हैं, इसके पत्ते कैसे पड़ जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं। देखो ये मैं आपको दिखाता हूं, ये क्लोरोसिस है। देखो ये देखिए आप, ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्लोरोसिस। देखो पत्ता पीला पड़ा हुआ है, ये आप देख पा रहे हो। तो इसी को बोलते हैं क्लोरोसिस की वजह से ऐसा हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? क्लोरोसिस की वजह से ऐसा हुआ है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कोल्वी क्या होता है? कोल्वी तो ये मृदा होती है एक प्रकार से जो चट्टानों, ऐसी मृदा जो चट्टानों के जो गोलीय और अर्धगोलीय टुकड़े होते हैं जिनका आकार ज्यादा से 3 से 10 इंची हो सकता है, उस गोलीय टुकड़ों की मिट्टी को या चट्टानी टुकड़ों की मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? कोल्वी बोलते हैं। कोल्वी याद रखना। इन टुकड़ों का साइज क्या होगा? व्यास क्या होगा? 3 से 10 इंची, ये व्यास है, डायामीटर है, याद रखना। उसके बाद में सहचर फसल क्या होती है? मतलब सहचर फसल ये होती है अधिक लाभ के लिए एक फसल के साथ दूसरी फसल बो दी जाती है। समझ पा रहे हैं ना? तो मैं दिखा देता हूं आपको। मतलब बोल सकते हो अधिक उपज या अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य फसलों को या पुष्प वृक्ष के साथ फसलों को बोना ही सहचर फसल कहलाती है। देखो ये सहचर फसल है। देखो ये मक्का की फसल है। मक्का के साथ अरहर को बो दिया। किसको बो दिया? ये अरहर के कोड लगा दिए। ये मक्का की फसल है। तो एक फसल के साथ दूसरी को लाभान्वित करने वाली फसल को ही सहचर फसल कहते हैं। ये देखिए आप, ये गन्ने का खेत आपको दिखाई दे रहा होगा। किसका खेत दिखाई दे रहा है आपको? गन्ने का खेत। तो देखो ये गन्ने वाले वो हैं, देखो ये देख रहे हैं, ये गन्ना है। इसी के साइड में अन्य फसल उगाई गई। देखो
अधिकतम ऐसा क्यों किया जाता है? अधिकतम लाभ के लिए किया जाता है। ऐसी फसल को सहचर फसल कहते हैं। उसके बाद में कोनोवीडर क्या होता है? तो धान में हस्तचलित 2 हैंडक्स या खरपतवार नियंत्रण यंत्र होता है। ये खरपतवार को क्या करता है? जो बेकार अवशिष्ट होते हैं उनको खत्म करता है ये कोनोवीडर। सूखा वर्ष क्या होती है? तो देखो सूखा वर्ष होते हैं किसी भी स्थान पर सामान्य जो वर्षा पड़ती है उसका संभावित विचलन में दूने से कम की कमी हो जाती है। उस वर्षा के संभावित विचलन में दूने से कमी की कमी हो जाए उस विशेष स्थान पर, उसी को हम सूखा वर्ष कहते हैं। भाई उस जगह पे क्या पड़ गई? सूखा पड़ गई। मतलब जैसे सामान्य वर्षा 800 सेंटीमीटर हो, विचलन कितना हो? आधे के दुगने से भी कम, मतलब 100 सेंटीमीटर, तो वास्तविक वर्षा कितनी होगी? 590 मिमी या उससे भी कम। इसी को हम क्या बोलते हैं? सूखा वर्ष। मतलब किसी भी जगह पे जितनी भी वर्षा पड़ रही है उससे जो उसका विचलन है वो आधे से के दुगने से भी कम होना चाहिए। तो मान लेते हैं उस स्थान पर क्या है? सूखा पड़ रही है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों फसल सूचकांक। बस एक वर्ष में किसी भी स्थान पर कितनी फसल उगाई गई उसको दर्शाना ही क्या है? एक वर्ष में एक खेत में उगाई जाने वाली फसल को दर्शाना ही किस में दर्शाते हैं? फसल सूचकांक में दर्शाते हैं। भाई एक वर्ष में कितनी फसल इस खेत में भी उगी। क्यूसेक क्या होता है? तो ये घन फुट प्रति सेकंड से बहने वाला पानी होता है। तो इसको बोलते हैं क्यूसेक को क्यूबिक फुट पर सेकंड, क्यूबिक फुट पर सेकंड बोलते हैं। इससे पानी को मेजर किया जाता है कितने उससे बह रहा है पानी, ठीक है ना। ग्रीन मैन्योरिंग इन सीटू क्या होता है? तो ये हरे भरे खेत, कभी कभी क्या होता है खेत में खाद की कमी हो जाती है तो हम हरी फसलों को उगा देते हैं और उसे उस खेत पर जोत देते हैं। सनई, ढेंचा वगैरह, ग्वार वगैरह, इनको क्या करते हैं खेत में जोत देते हैं, ये हरी खाद बन जाती है खेत में। इसी को हम बोलते हैं ग्रीन मैन्योरिंग इन सीटू। अगर चाहो तो आप इसे देख सकते हो, इसका फोटो मैंने लगाया हुआ है। तो देखो ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये हरी फसल है। ये हरी फसलें पहले उगाई गई हैं और बाद में इसे ट्रैक्टर से क्या कर दिया गया? जोत दिया गया। खेत में ही जोत दिया जा रहा है, आप देख रहे होंगे। इससे क्या होता है खेत में उर्वरता बनी रहती है। और देखो ये आप देख रहे होंगे, ये साफ दिखाया गया है यहाँ पे। ये हरी फसल को क्या कर रहे हैं? ये खेत में ही जोत दिया गया है। ये सब काट दिया जाता है यहीं पे। इसमें क्या क्या आते हैं? ढेंचा, ग्वार, सनई वगैरह ऐसी कच्ची फसलें आती हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे ह्यूमस क्या होती है? तो बस मृदा में जो भी वनस्पति या जीव जंतु होते हैं वो सड़ गल जाते हैं, उससे ह्यूमस बन जाती है। वो पौधे के लिए काफी अच्छी होती है ह्यूमस, ठीक है। तो कह रहा है मृदा में पाई जाने वाली वनस्पति एवं जंतु उद्भव के विघटन एवं अंशतः जैसे क्या होते हैं? विचलित पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? विचलित पदार्थ होते हैं। इसी को हम ह्यूमस कहते हैं। आप डायग्राम देख सकते हो ह्यूमस का। तो देखो ये ह्यूमस का डायग्राम है। ये क्या है? ह्यूमस का डायग्राम। देखो ये ह्यूमस है, ये ह्यूमस है। इन्हीं में देखो इसी ह्यूमस सब पेड़ पौधे गल जाते हैं। इसको फसल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो वो ये देख रहे हैं, ये ह्यूमस ही तो है। ये क्या है? ह्यूमस। ये पेड़ के अंकुरण के लिए बेहद पौष्टिक होता है हर तरह के। सब तो फसलें सड़ गल जाती है ना खेत में, उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। आप बस ये याद रखना, जैसा कि एग्जाम्पल आपके सामने भी दे रखा। देखो ह्यूमस की वजह से कितना शानदार पौधा निकल के आ रहा है। देख रहे हैं ना, मन कर रहा है इसे ऐसे करके उठा लिया जाए, ठीक है। ये ह्यूमस होता है। उसके बाद देखिए ह्यूमस के बाद नेक्स्ट चलते हैं, एपिनेस्टी क्या होता है? तो बस कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण पत्तियां एवं तनों का ऐंठन होना, ज्यादा मतलब इरेगुलर कोशिकाएं सेल्स जो होती हैं वो विकसित हो जाती हैं। इस वजह से पौधे में क्या पड़ जाती है? ऐंठन पड़ जाती है। उसी को हम बोलते हैं एपिनेस्टी। क्षरण क्या होता है? भूमि बस क्या करे? भूमि की जो सतह होती है वो बहते हुए जल के साथ, हवा के साथ या अन्य भूगर्भिक जो वाहक होते हैं उनके साथ, भूकंप वगैरह, झटके वगैरह, पानी का तेज बहाव के साथ क्या होती है? मिट्टी क्षण हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? क्षण बोलते हैं, ठीक है ना। मैं आपको चाहो तो दिखा देता हूं। ये देखो ये मिट्टी का क्षण हो रहा है। देखो ये देख रहे हैं आप, ये मिट्टी का क्षण हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये मिट्टी का क्षण हो रहा है। पेड़ के नीचे से भी मिनरल्स कम हो जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं इसमें। देखो ये मिट्टी का क्या हो रहा है? क्षण हो रहा है। ये आप देख रहे होंगे, इसी को क्षण कहते हैं। उसके साथ ही
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है उन्मूलन या खरपतवार। तो बस खरपतवारों का संपूर्ण नाश इस प्रकार किया जाए ताकि वो दोबारा से ना उगें, उसी को उन्मूलन कहते हैं, हर्बिसाइड कहते हैं। उल्टी सीधी फसलों में जो चीजें पेड़ पौधे की ग्रोथ को रोकती हैं, मतलब उनके खनिज मिनरल्स को खुद ही खा जाती हैं, उनको नष्ट करना, ऐसे नष्ट करना दोबारा से ना आए, उसी को उन्मूलन और खरपतवार कहते हैं। देखो फैक्टेटिव खरपतवार क्या होता है, तो ये एक खरपतवार जो दोनों जंगली एवं फसलों के साथ उगे होते हैं। तो ये जंगल की फसलों के साथ ही सादा फसलों के साथ उगे होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फैक्टेटिव खरपतवार। उसके बाद शाकनाशी क्या होते हैं, तो एक उच्च पौधे को मारने अथवा उनकी वृद्धि रोकने के लिए जो रसायन यूज किए जाते हैं, ऐसे पौधे जो अन्य फसलों को नुकसान करते हैं उनको नष्ट करने के लिए जो यूज किया जाता है उसे शाकनाशी कहते हैं। तो एक उच्च पौधे को मारने अथवा उनकी वृद्धि को रोकने के लिए जो रसायन यूज किए जाते हैं उन्हीं को शाकनाशी कहते हैं। जॉइंटर क्या होता है, ये कृषि यंत्रों का एक भाग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जॉइंटर कहते हैं। जर्सी ये गाय की एक नस्ल होती है, अपेक्षाकृत छोटी होती है लेकिन जल्दी से परिपक्व हो जाती है, अच्छी दूध में होती है। मार्स क्या होता है, तो उसपे ये दलदल होता है, ये कीचड़ होता है। मार्स क्या होता है, ये कीचड़ होता है, ठीक है ना, दलदली, ठीक है ना। इसमें मार्स में ही मीथेन गैस का ज्यादातर उत्सर्जन होता है। तो मार्स में जहां मीथेन गैस होगी वहां आग लगाने पर क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी, विस्फोट के साथ जलेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्स कहते हैं। जवानिका क्या होती है, तो ये एक धान की प्रजाति होती है। तो ये सायटवा धान की इंडोनेशिया में उगाई जाने वाली क्या है, विशेष किस्म है। किस धान की, सायटवा धान। सायटवा धान की क्या होती है, ये प्रजाति होती है दोस्तों, ध्यान रखना, किसकी, सायटवा धान की। तो आज की क्लास में ये क्या थी, कुछ शब्दावली थी जिसको हमने आपको बारीकी से पढ़ाने का प्रयास किया और जिनके बारे में हमने आपको डायग्राम दिखाने का भी प्रयास किया। एक बार मैं इसका क्या कर देता हूँ, रिवीजन कर देता हूँ, जिससे कि आप कभी भूलें ही नहीं। तो देखो हमने आपको जो पढ़ाने की कोशिश की, ये बोर्न पढ़ाने की कोशिश की। भाई कृषि के अंदर जो भी सामान होता है उसे यहाँ पर ला के रख देते हैं, चाहे भले सूखा चारा क्यों ना हो, अन्य कुछ यंत्र क्यों ना हो, वो सबको यहीं पर रख देते हैं, ठीक है ना। उसके साथ ही देखो ये फसल चक्र होता है, एक ही खेत में तरह तरह की फसलों को बोया जाता है और क्रम चेंज कर दिया जाता है, जिससे फसलों की मिट्टी की जो होती है उसका ह्रास नहीं होता, उर्वरता खत्म नहीं होती, निरंतर उनको पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स मिलते रहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये सब फसल चक्र है, आलू, धान, आलू, मक्का और अन्य फसल है। देखो ये फसल चक्र का बेहद अच्छा सा डायग्राम देख रहे हैं। उसके साथ ही देखो ये हमने पढ़ाया था आपको, ये ड्रिल पढ़ाया था, मतलब फसल को ड्रिल करके बोना, ठीक है ना। इसमें कई तरह की फसलें बोई जाती हैं मशीन के माध्यम से। ये हमने आपको बताया था कि भाई फसल में हरित खाद लगाई जाती है, इसे मैन्योर इन सीटू बोलते हैं। ये देखो हरी फसल, ढैंचा वगैरह, सनी वगैरह, ज्वार वगैरह बो देते हैं, फिर उसे हराई काट देते हैं, ठीक है ना। ये हमने बताया था क्षरण, भूमि का क्षरण होना, पानी के तेज बहाव के कारण, वायु के कारण या अन्य प्राकृतिक वाहकों के कारण, देखें, जिससे फसलों की जड़ों, पेड़ पौधों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और वो नष्ट हो जाते हैं, मृदा का ह्रास होता है इसमें, ठीक है ना। ये हमने बताई थी कि भाई ये इनमें क्या होता है, इनमें विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाती है, इस वजह से ये पीले हो जाते हैं, ठीक है ना। ये कैल्शियम फाइट, क्लोरोसिस, ये मैंने क्लोरोसिस में एग्जाम्पल दिया था आपको, ठीक है, ये भी क्लोरोसिस का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद हमने ये बताए थे कैल्सीफाइटा, ये भी कैल्सीफाइटा है, इन्हें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। बायोमास, ये बायोमास पेड़ पौधे और वनस्पतियों इन सबसे हो सकता है, इसी को बायोमास, इसका हमने ये बताया था यूज एनर्जी बनाने में भी किया जा रहा है। ये हुमस बताई थी मैंने, पेड़ पौधों के लिए काफी अच्छी होती है, जो सड़ गल जाते हैं ना उस जड़ों के नीचे, उसी को हुमस कहते हैं, ठीक है ना। ये हमने सहचार्य फसल बताई थी, वही एक फसल के साथ दूसरी फसल की सहायता के लिए, मतलब जो लाभ ज्यादा दे, उसी को हम सहचार्य बोलते हैं। तो ये सहचार्य का ही क्या है, ये सहचार्य का ही उदाहरण है। ये हमने ड्रिप कृषि बताई थी, ये फव्वारा कृषि बताई थी, फव्वारा, ठीक है ना। कौन सी बताई थी, फव्वारा। देखो ये ड्रिप कृषि बताई थी हमने, क्या बताई थी, ड्रिप कृषि। तो इसी के साथ हमने आज की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को डिस्कशन किया। फिर से अगली क्लास में शब्दावली लाएंगे, जो शायद हो सकता है फाइनल क्लास हो शब्दावली की, कृषि की। फिर उसके बाद मैराथन क्वेश्चन आंसर लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बस आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और सिलेक्शन इंडिया परिवार को बढ़ाने में, मजबूत करने में अपना पूर्ण सहयोग करो। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।